ये ध्यान से इस पर देखा जाए कि ये पेमेंट जो है सो सर 18 मार्च 2025 का है। उनके स्टाफ के स्कैनर, उनके स्टाफ आनंद कुमार जो उनके साथ आए हुए थे मैनेजर पीयूष कुमार के साथ। तो ये कैसे संभव है कि जो व्यक्ति घर में बंधक बना के रख ले, लगभग 3 बजे की घटना है, 4 बजे का ये पेमेंट है, तो अगर घर में बंधक बना के रख लिया गया तो पेमेंट क्यों किया गया? जो बंधक बना लेगा वो क्यों पेमेंट करेगा? और तो वो बदतमीजी से मेरे हस्बैंड का नाम लिए, मेरा भी नाम लिए कि अंतरा कहाँ है, अंतरा को बाहर निकाला जाए, उसके नाम पे लोन है। मेरी सासू माँ ने बोला कि मेरी बहू बाहर नहीं आएगी, आपको जो बात करना है मुझसे कीजिए। मेरी सासू माँ को उन्होंने धक्का दिया, 2 जने थे। फिर कल प्रशासन भी आया, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैं बोल रही थी कि आप दोनों तरफ का बात सुनिए। वो हार्ड डिस्क ले गए, हमारा कैमरा खोल के, कोई जेंट्स नहीं था। हार्ड डिस्क निकाल के ले गए जी। कल जो भी जेंट्स लोग आए हैं, बाहर के जो भी सपोर्टर थे, उनमें से 1-2 जना ने बोला भी है कि महिला के साथ ऐसा नहीं कीजिए, आप लोगों का ये सही काम नहीं है पुलिस वाले होके। न्यायपालिका को भी नहीं, कोई नोटिस नहीं मिला है। एक मिनट, कोई नोटिस नहीं मिला है और घर में आकर के ऐसे घुस गए हैं। कितना नोटिस आपके पास पहुंचा था? नहीं, एको नोटिस नहीं, एक नोटिस भी नहीं एक पहुंचा। नोटिस भी नहीं है। और उसके बाद अचानक पहुंच गई थी। हाँ जी। क्या लग रहा था, खराब नियत से तो नहीं पहुंचे थे घर पे? वो खराबे नहीं से आए थे। तो अब क्या चाहते हैं कि उस कर्मी पर कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, कार्रवाई होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, होना पेमेंट ऑफलाइन भी किए हैं कि सिर्फ ऑनलाइन जितना किया गया? ऑनलाइन या ऑफलाइन केवल है? पेमेंट ऑनलाइन भी है, उनके साथ ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन कितना किए हैं? ये तो सर मेरे हस्बैंड को ही पता है, जो पेमेंट वही करते हैं, जो भी किस्ती होती है वो वही पे करते हैं। इसमें अच्छा। तो मेरा आपको उस विषय जानकारी उस नहीं विषय है? में जब वो लोग घर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। साथियों, मैं अभी बसौली गांव में हूं। एक अखबार में छपी है कि बैंक कर्मी को बंधक बनाकर मारपीट किया गया है और उसके साथ लूटपाट किया गया है। मैं इसी घटना को लेकर अभी मैं बसौली गांव में हूं और जिन परिवार के बारे में बताया जा रहा है उन परिवार के साथ हूं। दरअसल हमारे सहयोगी पत्रकार इन परिवार की जो व्यथा है, इन परिवार के साथ जो घटित घटना है, जो यहाँ पर बैंक कर्मी के द्वारा घटना यहाँ पर घटित किया गया है और यहाँ पर क्या क्या जो है से घटित हुई है, तमाम बातें हमारे सहयोगी पत्रकार से आप जानने की प्रयास कीजिए। तो बहू भी घर में है, आप समझ सकते हैं कि बहू घर में हो और घर के अंदर कोई घुस जाए। प्रशासन क्या, जबकि सरकार कहती है महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करती है, महिलाओं के हक की बात करती है, और यहाँ बैंक कर्मी पहले घर में घुसा है, देख सकते हैं बहू भी यहाँ पर है, इनसे भी बात करेंगे। उसके बाद प्रशासन भी पहुंची और प्रशासन ने भी बदसलूकी किया है। कहाँ तक कैसे इंसाफ लोगों को मिलेगा? जब बैंक कर्मी आए थे क्या क्या हुआ था? बैंक कर्मी आए, उन्होंने हमारा दरवाजा बजाया बहुत जोर जोर से। फिर हमारी सासू माँ बाहर निकली, उन्होंने पूछा कि क्या बात है जो आप हमारा गेट बजा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आपकी बहू और आपके बेटे ने हमारे कैनरा बैंक से लोन लिया है जो बिद्दुपुर में है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि बैंक से अगर लोन लिया है तो उसकी भरपाई होगी, साल भर तक हुई है तो आगे भी होगी। अभी दिक्कत है, आज हमें टाइम दीजिए, आज हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं है। तो वो बदतमीजी से मेरे हस्बैंड का नाम लिए, मेरा भी नाम लिए कि अंतरा कहाँ है, अंतरा को बाहर निकाला जाए, उसके नाम पे लोन है। मेरी सासू माँ ने बोला कि मेरी बहू बाहर नहीं आएगी, आपको जो बात करना है मुझसे कीजिए। मेरी सासू माँ को उन्होंने धक्का दिया, 2 जने थे, और वो अंदर आके मुझसे बोलने लगे कि अगर आप आज भरपाई नहीं करेंगे तो आपके घर का सामान तोड़ा जाएगा और आपको यहाँ से लेके जाया जाएगा। सामान तोड़ने की भी धमकी दे जी हाँ, वो ये भी बोले हैं कि आपके घर की वीडियो भी बनाएंगे और आपको हम बदनाम करेंगे इस चीज ये के भी लिए। सुनने में आया, कहा गया कि बहू को घींच के लेके जाएंगे, ये क्या सच्चाई बात है? जी हाँ, उन्होंने ये कहा था कि आपकी बहू के नाम पे लोन है तो हम उनको घींच के ले जाएंगे अगर आज की आज हमारे लोन की भरपाई नहीं हुई तो। विरोध आप लोग नहीं किए इसका? सर, हम 2 महिला थी, हमने जहाँ तक हुआ उनसे विरोध की। हमने कहा कि जब हमारे हस्बैंड आएंगे तो आपसे बात कर लिया जाएगा, अब हमारे घर में भी कोई जेंट्स नहीं है, और तो वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। सीसीटीवी को भी सुना है कि हार्ड डिस्क के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया है। जब वो अगले दिन प्रशासन लेके आए हैं, उन लोगों ने हमारे सीसीटीवी के हार्ड डिस्क को तोड़ के और यहाँ से ले गए हैं। उन्होंने भी हमारे साथ बदसलूकी की है। प्रशासन ने सहयोग नहीं किया? नहीं, सहयोग नहीं किया। कल भी उन्होंने हमारी वीडियो बनाई है, जब हम उनको बोल रहे थे कि आप हमारी भी बात सुनिए, सिर्फ बैंक मैनेजर की बात सुन के आप डिसीजन मत लीजिए, तो उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी है। सिर्फ मैनेजर को हमारे घर में कल भी वो घुसाए हैं। कल ये घटना होने के बाद भी वो कल मैनेजर को लेके हमारे घर के अंदर आए हैं। एक महिला थी, 3 जेंट्स थे, और तीनों वो जो उसमें सीनियर थे, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है।
और उस समय भी बोल रहे थे कि मेरा चैन गिरा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। 2 महिला थी उनके सामने और कोई जेंट्स नहीं था। आपकी सासू माँ का कहना है कि मुझे घसीटा गया है, आप बचाने का प्रयास नहीं किए? सर उस समय मैं अंदर थी, मेरे पास 2 छोटे बच्चे हैं, एक जो है वो अभी 5 महीने का है, दूसरी मेरी 4 साल की है। मैंने दोनों को ले रखा था। मेरी सासू माँ को घसीट के जब वो अंदर है, मैं जब तक दोनों बच्चे को बिठाती उनके पास आती तब तक उन्होंने उन्हें घसीट दिया था गेट से लेके अंदर तक। फिर कल प्रशासन भी आया, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैं बोल रही थी कि आप दोनों तरफ का बात सुनिए। वो हार्ड डिस्क ले गए, हमारा कैमरा खोल के, कोई जेंट्स नहीं था। हार्ड डिस्क निकाल के ले गए? जी। कल जो भी जेंट्स लोग आए हैं बाहर के, जो भी सपोर्टर थे, उनमें से 1-2 जना ने बोला भी है कि महिला के साथ ऐसा नहीं कीजिए, आप लोगों का ये सही काम नहीं है पुलिस वाले होके। उन लोगों में से एक जने को उन्होंने गाड़ी में बिठाया, उनका फ़ोन छीन लिया। अभी तक फ़ोन थाना पे उनका फ़ोन नहीं दे रहे हैं। आप लोगों का ही फ़ोन छीनने का उल्टा? नहीं, जो मेरे सपोर्ट में गांव के लोग आए थे उनका फ़ोन छीन लिया गया है। जो सही बोल रहे थे कि महिला घर पे हाँ, है, महिला है, जेंट्स नहीं है, आप महिला को नहीं कीजिए परेशान, तो इसलिए उनका फ़ोन छीन लिया गया है। इस वजह से कोई भी सपोर्टर नहीं है हमारे साथ। चलिए, या ऑफलाइन केवल है? पेमेंट ऑनलाइन भी है और उनके साथ ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन कितना किए हैं? ये तो सर मेरे हस्बैंड को ही पता है, जो पेमेंट वही करते हैं, जो भी किस्ती होती है वो वही पे करते हैं। इसमें तो मेरा आपको उस विषय जानकारी उस नहीं विषय है? में जब वो लोग घर में घुसे थे तो क्या उसका नियत कैसा दिखा था, कैसा लग रहा उस समय तो वो बहुत बदतमीजी, शर्ट जो बैंक मैनेजर होता है फुल शर्ट या उसमें वो उन्होंने शर्ट का पूरा फोल्ड कर रखा था, यहाँ रफियन टाइप का उनका कॉलर ऐसे था। जो मैनेजर है उनका, मेन जो मैनेजर है बैंक के, विद्युतपुर ब्रांच के जो है कैनरा बैंक के मैनेजर, उन्होंने अपनी शर्ट फोल्ड करके यहाँ तक कर रखी थी, कॉलर खोल के ऐसे कर रखा था, और सीधा आते ही मेरे हस्बैंड का नाम भी उन्होंने बदसलूकी से लिया, जबकि उनको ये अलाउ नहीं है। उन्होंने मेरा नाम भी बदसलूकी से लिया कि अंतरा कहाँ है, अंतरा को बुलाया जाए। उसने लोन लिया है, हमने लोन लिया है, हमने साल भर तक उसको चलाया भी है, ऐसा तो नहीं है। पिछले महीने भी उनको पेमेंट मिली है। उन्होंने हमें कॉल भी किया था कि मार्च क्लोजिंग है, आप इस महीने पेमेंट कर दीजिए, जो पिछला बकाया है आप 2 महीने बाद दे दीजिएगा तो कोई बात नहीं होगा। जबकि 2 महीना भी रेस्ट हमको नहीं मिला है, अगले महीने वो फिर चढ़ गए। और 18 तारीख को ही लास्ट डेट थी शाम को 6 बजे तक, जबकि वो 2:30 बजे ही ये करके जा चुके थे यहाँ से। सुरक्षित महसूस कर रहे थे सर? बहुत ज्यादा, अभी तक हो रही है। जबकि कल प्रशासन भी आया है, उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी है। अब तो जैसे आस पड़ोस क्या लग रहा है, प्रशासन की मिली भगत तो नहीं है? सर इसमें है, मिली भगत है। वो लोग भी इसमें उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कल भी उन्होंने मेरा वीडियो शूट किया है, मुझे धमकी भी दी गई है कि मैं मीडिया बुला के आपको बदनाम करूंगा, मीडिया में छपवा दूं क्या, आपकी वीडियो बना के मीडिया में डाल दूं क्या, ऐसा बोला गया है हमसे। तो क्या लग रहा है, प्रशासन बोल रहे थे इस तरह की चीजें होगी तो क्या मानहानि का केस भी होगा? सर होगा, क्यों नहीं होगा। ये ध्यान से इस पर देखा जाए कि ये पेमेंट जो है सो सर 18 मार्च 2025 का है। उनके स्टाफ आनंद कुमार जो उनके साथ आए हुए थे, मैनेजर पीयूष कुमार के साथ। तो ये कैसे संभव है कि जो व्यक्ति घर में बंधक बना के रख ले, लगभग 3 बजे की घटना है, 4 बजे का ये पेमेंट है, तो अगर घर में बंधक बना के रख लिया गया तो पेमेंट क्यों किया गया? जो बंधक बना लेगा वो क्यों पेमेंट करेगा, और उनको बंधक बना लेगा वो फिर क्यों छोड़ेगा? मतलब गलत भी किया और फंसाने का भी प्रयास चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा भी लेके गया और उल्टा जाके वहाँ जो है FIR भी एक कर दिया। और उसका नियत बिल्कुल बैंक मैनेजर का नियत बिल्कुल गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि महिला के नाम पे लोन है और महिला को इस तरह से उत्पीड़न कर रहा है। एकदम गलत मंशा जो है ब्रांच मैनेजर कैनरा बैंक बहुआरा का बिल्कुल झलक रहा है। घर में कोई पुरुष नहीं है, आप लोन के नाम पर आप अचानक आधम के, कोई नोटिस भी नहीं है। नोटिस रहता तो आदमी को सूचना रहता कि हाँ भाई बैंक वाले आ सकते हैं, कोई नोटिस नहीं है, कोई पुरुष नहीं है घर में, और पेमेंट भी आपने ले लिया। मतलब पहले तो आपने बर्बरता किया, पड़ताल करके वो पहुंचा है, पहले से सब कुछ राय कर लिया होगा कि घर में पुरुष नहीं है तब घुसा जाए घर में। अब इधर आ जाइए। इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो जांच पड़ताल करके ऐसा करके आया कि क्या, लेकिन प्री प्लानिंग भी होती है, हो सकता है प्री प्लानिंग हो। पीछे एक ही प्लानिंग है कि ये जो लोन है वो सब्सिडी का लोन है। इसमें शायद 7 लाख समथिंग का लोन था, जिसमें 2 लाख का कुछ सब्सिडी था, जबकि सब्सिडी हमें अभी तक नहीं मिली है। जब सब्सिडी का बात हम मैनेजर से किए हैं, उन्होंने डायरेक्ट हमसे घूस का बात किया है इस पे। हो सकता है वो, उन्होंने बोला कि इसमें से हमें आधा पैसा चाहिए सब्सिडी में से, जबकि हम लोग बोले कि लोन पे हम कर रहे हैं तो सब्सिडी में से हम नहीं देंगे। हो सकता है इस वजह से भी उन्होंने हमें केस में फंसाया है,
हमने सब्सिडी का घूस देने से उनसे मना किया है, इसलिए भी वो हमारे ऊपर ये चीज़ कर सकते हैं। आधा मतलब 1 लाख का मांग किया जा रहा था। जी हाँ, 1 लाख का मांग उन्होंने किया आप है। लोग मना कर दिए कि जी सब्सिडी मेरा है तो हाँ, हम क्यों दें? सब्सिडी हम, जबकि हमने लोन भी इसी चीज़ के लिए लिया था, क्योंकि सब्सिडी हमें मिलेगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना इससे। जबकि उन्होंने पहले कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको मिलेगा पूरा पैसा। जब सब्सिडी आ गई है तो वो घूस की मांग कर रहे हैं हमसे। हम जब घूस देने की मना कर रहे तो हमारे साथ ये बदसलूकी की गई है। ये बड़ी घटना हुई है आपके घर पर, उस समय आप कहाँ थे? जी सर, मैं तो इनका रिश्तेदार हूँ और मुझे इस घटना की जानकारी आज सुबह में मिली है। ये घटना 18/3 की है और ये जानकारी मुझे आज सुबह जब मैं सो के उठा हूँ तो सुबह 5 बजे मुझे एक कॉल आया यहाँ से। मेरे साढ़ू लगते हैं रवि जी। अच्छा। उन्होंने कॉल किया कि मुझे इस तरीके से जो है झूठा केस में फंसाया जा रहा है। तो मैंने बोला कि झूठा केस में न्यायपालिका को भी नहीं, कोई नोटिस नहीं मिला है। एक मिनट, कोई नोटिस नहीं मिला है और घर में आकर के ऐसे घुस गए हैं। कितना आधा नोटिस हो आपके गया। पास पहुंचा था? नहीं, एको नोटिस नहीं, एक नोटिस भी नहीं एक पहुंचा। नोटिस भी नहीं है। और उसके बाद अचानक पहुंच गई टीम। हाँ जी। क्या लग रहा था, खराब नियत से तो नहीं पहुंचे थे घर पे? वो खराबे नियत से आए थे। तो अब क्या चाहते हैं कि उस कर्मी पर कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, कार्रवाई होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, होना पेमेंट ऑफलाइन भी किए हैं कि सिर्फ ऑनलाइन जितना किया गया? ऑनलाइन तो आपने सुना कि किस तरह से जो है बर्बरता की गई है। कई सारे इश्यूज आते हैं और प्रशासन को पहले जांच करनी चाहिए थी कि आखिर मामला है क्या। वो बिना जांचे पड़ताले जो है परिवार के यहाँ जो घर में घुसे हैं, पीड़ित के घर में, यहाँ तो हार्ड डिस्क तक कहा जा रहा है कि उठाकर ले गए हैं और उन्होंने भी कम प्रताड़ित नहीं किया है। तो बैंक कर्मी पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। ऐसे प्रशासन की टीम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे प्रशासन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो महिलाओं के सम्मान को नहीं समझते हैं, जो बर्बरता महिलाओं के साथ करते हैं। चलिए, आपने सुना यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि जिस समय बैंक कर्मी आते हैं उस समय सिर्फ इस घर में जो महिला है वह अपनी सास और बहू दोनों घर पर रहती है। बैंक कर्मी आते हैं, दरवाजे में जो है वह आतंकी की तरह धक्का मारते हैं, बदमाशों की तरह इस दरवाजा में जोर से धक्का मारते हैं। जब दरवाज़ा खोलता है तो डायरेक्ट वह अंदर चले जाते हैं और उनकी नीयत जो है वह कहीं न कहीं गलत होता है। यहाँ से दबाव दिया जाता है, धमकी दिया जाता है कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपको जबरन उठाकर ले जाया जाएगा। जिस समय इस घर पर कोई भी पुरुष नहीं होते हैं, डॉक्टर के यहाँ होते हैं। ये परिवार के लोगों की दावे है कि जो विजय जी हैं उनको डॉक्टर के यहाँ ले जाया जाता है और परिवार में कोई भी पुरुष नहीं होते हैं। उस समय 2 महिला होती है। मगर बैंक कर्मी जो है इन पर आरोप लगाया है कि हमारा सिकरी छीन लिया गया है, कैश छीन लिया गया है, बंधक बना लिया गया है। भला एक बैंक कर्मी जो कई सहयोगी के साथ इस घर में प्रवेश करते हैं और 2 महिला जो है वह बैंक कर्मी और उनके स्टाफ को कैसे भला बंधक बना सकता है, कैसे जो है से उनको चैन छीन सकता है? क्या महिला चैन छीन सकती है? क्या उनके जेब से कैश निकाल सकता है? कहीं ना कहीं यह बैंक कर्मी जो है उनका बहुत बड़ी एक साजिश है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बताया है कि हमें बंधक बनाया, मगर यहाँ पर जो ऑनलाइन पेमेंट है वह 18 तारीख को पेमेंट भी बताया जा रहा है कि 15,600 रुपये मोबाइल से ट्रांसफ़र किया गया है और यहीं से ट्रांसफ़र किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो बैंक कर्मी है उनकी साजिश है और साजिश क्यों रचना चाहते हैं हम प्रयास करेंगे जो केनरा बैंक के मैनेजर साहब हैं उनसे बात करने का और उनसे वास्तविक क्या है, आखिर इन परिवार के ऊपर इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया है, क्यों उन्होंने पैसे लेने के बावजूद भी इन परिवार के ऊपर क्यों आरोप लगाया है। तमाम मुद्दे हम मैनेजर साहब से भी जानने की प्रयास करेंगे। मगर सवाल जो है यहाँ के थाना अध्यक्ष जो क्षेत्रीय थाना है उन पर भी सवाल होता है, क्योंकि घटित घटना 18 तारीख को मैनेजर साहब थाने में बताते हैं। थाना अध्यक्ष अपने दल बल के साथ यहाँ पर 19 तारीख को पहुँचते हैं, जिसमें एक महिला कांस्टेबल भी साथ में होती है। सबसे पहले आते हैं और थाना अध्यक्ष एक आतंकवादी के तरह इस दरवाजे में धक्का मारते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं और सबसे पहले वह सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज होता है पूरा सिस्टम को उन्होंने नोच देता है। एक थाना अध्यक्ष का काम है कि किसी परिवार के किसी कैमरा को सिस्टम को नोचना। किसी थाना अध्यक्ष का क्या काम है कि एक तरफ सिर्फ मैनेजर साहब की आवेदन को लेना, क्या दूसरे पक्ष जो है जिन महिला को बर्बरता किया गया है, जिन महिला को घसीटा गया है और
मैनेजर साहब के तरफ से आवेदन लिया गया और इन परिवार की अभी तक कोई भी बात नहीं सुना गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने जो आवेदन आज 20 तारीख को दिया गया है उसको जबरन उन्होंने भगाने का काम किया। महिला थाने पर भी महिला को प्रताड़ित करने का काम किया है, मगर महिला टेबल पर आवेदन को छोड़कर आई है। इन्होंने रिसीविंग के लिए भी काफ़ी प्रयास किया है, मगर उन्होंने जो शुक्ला जी हैं थाना अध्यक्ष, उनका कहना है कि हमारे यहाँ कोई रिसीविंग नहीं मिलता है, आपके आवेदन का किसी भी तरह की नहीं तो यहाँ से कोई कार्रवाई होगा और न ही कोई सुनवाई होगा। तो सवाल है वैशाली के एसपी साहब से, क्या किसी थाना अध्यक्ष सिर्फ एक तरफा कार्रवाई के लिए होते हैं? क्या दूसरे पक्ष का जानना जरूरी है या नहीं है? क्योंकि वैशाली के जो एसपी साहब हैं उन पर बहुत बड़ी सवाल है। क्या बराटी थाना के जो थाना अध्यक्ष है, क्या उनको इस घटना के लेकर संज्ञान के लिए बुला सकते हैं? क्या इस पूरी घटना को जानकारी एसपी साहब लेंगे? क्या ऐसे थाना अध्यक्ष जो एक तरफा बात सुने, एक तरफा कार्रवाई करे, उनको निलंबित करने का काम करेंगे? क्या थाना अध्यक्ष सिर्फ एक तरफा के लिए होते हैं या दोनों पक्ष के लिए होते हैं? तो अपनी विचार जरूर बताएंगे। तब तक दीजिए अनुमति।